मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, समझी? प्यार के जाल में फंसाना चाहती हो ना मुझे, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं होने वाला। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की, वो भी बिना मेरे परमिशन के? नयन ने अक्षरा के करीब जाते हुए पूछा, लेकिन अक्षरा बिना कुछ कहे वहीं चुपचाप खड़ी रही। सॉरी, अक्षरा ने कहा और अपना बैग लेकर नयन के कमरे से बाहर चली गई। उसने देखा कि गेस्ट रूम तो सामने था। वो गलती से नयन के रूम में चली गई थी। उसने अपने ही सिर पर हाथ मारा और बड़बड़ाते हुए गेस्ट रूम से चली गई। अजीब लड़की है ये। मैंने इतना कुछ बोल दिया, लेकिन इसने एक दफ़ा भी पलटकर उल्टा जवाब नहीं दिया, नयन ने अपने आप से ही कहा। तभी उसे बाथरूम में पड़ी एक चैन दिखी, जिसमें एक मोरपंख का लॉकेट था। नयन ने वो चैन उठाई और उसे एक टक देखने लगा। नयन ने वो चैन अपने कबर्ड में रख दी और तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। कुछ देर बाद अक्षरा फ्रेश होकर नीचे दादी के कमरे में चली गई। क्या कर रही हैं आप? और अब कैसे लग रहा है आपको? अक्षरा ने बेड पर बैठते हुए कहा। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक्स अक्षरा, दादी ने कहा। इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा फर्ज है ये। आप मेडिसिन ले लीजिए और आराम कीजिए, अक्षरा ने प्यार से कहा। दूर खड़ा नयन ये सब देख रहा था। मेडिसिन की वजह से दादी को नींद आ रही थी और वो सो गई। उसके बाद अक्षरा अपना सामान लेकर अपने रूम की ओर चलने लगी। तभी उसके सामने नयन आकर खड़ा रह गया। क्या जादू किया है तुमने मेरी दादी पर? नयन ने पूछा। जी, हम समझे नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? अक्षरा ने अनजान बनते हुए कहा। आप ज़्यादा भोली बनने का नाटक मत करो, समझी? मेरी दादी मेरे अलावा और किसी के हाथ से दवाई नहीं लेती और ना ही इतने प्यार से बात करती है, नयन ने रूड होते हुए कहा। जादू ही किया है, प्यार वाला जादू, अक्षरा ने कहा और वहां से जाने लगी। नयन सिर्फ जाती हुई अक्षरा को एक टक देख रहा था और अपने यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। शाम को अक्षरा नीचे हॉल में चली गई और कीर्ति के सामने जाकर खड़ी रह गई। अक्षरा को ऐसे खड़े देखकर कीर्ति ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं आंटी, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो हमारा सामान हमारे हॉस्टल में ही रह गया है। ये सब इतने जल्दीबाजी में हुआ कि? अक्षरा ने कहा। बस इतनी सी बात, जाओ जाकर ले आओ, मैं नयन को भेजती हूँ तेरे साथ, कीर्ति ने कहा और नयन के रूम में चली गई। हमें फिर से उस अकड़ों के साथ जाना पड़ेगा। हे भगवान, शक्ति देना हमें उन्हें झेलने की, अक्षरा ने कहा लंबी सांस लेते हुए। और अगले ही कुछ पलों में नयन हॉल में आ गया। ध्यान से लेकर जाना उसे और जल्द ही आना, ज़्यादा देर मत लगाना, कीर्ति ने नयन से कहा और वहाँ से चली गई। जब हॉल में बस नयन और अक्षरा ही थे और दोनों भी चुपचाप एक दूसरे की ओर देखे जा रहे थे। चलें? अक्षरा ने पूछा। अक्षरा की इस बात पर नयन ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और ऐसे ही अक्षरा को घूरता रहा। नयन का ऐसा अपनी और बिना पलके झुकाए देखना अक्षरा को अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, इसलिए वो वहाँ से बाहर जाने लगी। नयन कुछ सोचने लगा और फिर उसके चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल आ गई। अक्षरा बाहर खड़ी रहकर बाहर का नज़ारा देख रही थी। तभी उसको कार के हॉर्न की आवाज़ आई, जिसे सुनकर अक्षरा की तंदरी टूट गई। उसने देखा कि कार में नयन बैठा हुआ था और वो अक्षरा की तरफ ही देख रहा था। अक्षरा कार में बैठ गई और नयन ने कार स्टार्ट कर दी। वहाँ उन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सी साइलेंस थी, जिससे अक्षरा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। यहाँ से राइट लेना है, अक्षरा ने डायरेक्शन बताते हुए कहा। पता है मुझे, नयन ने कहा और ड्राइव करने लगा। लेकिन आपको कैसे पता? आप पहली बार आ रहे हैं ना हमारे घर? अक्षरा ने पूछा। लेकिन नयन ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। हे प्रभु, कितनी अकड़ भरी हुई है इनमें। प्यार से बात करना तो दूर की बात है, ये तो सवालों का जवाब भी नहीं देते। कैसे इंसान होते हैं इस दुनिया में? अक्षरा ने बड़बड़ाते हुए कहा। नयन ने कार अक्षरा के घर के सामने रोक दी। आप यहीं बाहर खड़े रहोगे क्या? अक्षरा ने सवाल किया। नयन ने जवाब दिया और किसी को कॉल लगाकर बात करने लगा। अक्षरा अपने घर में जाकर अपना सामान लेने गई। वहाँ नयन बाहर कॉल पर बिजी था। तभी अक्षरा के घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन है? अक्षरा ने अंदर से ही सवाल किया। जी, हमें थोड़ा सा पानी मिल सकता है क्या? बाहर से आवाज़ आती है।
अक्षरा दरवाज़ा खोलती है। वो देखती है कि बाहर 2 लड़के खड़े हैं। हम अभी लाते हैं, अक्षरा ने कहा और 2 पानी के ग्लास उन दोनों को दे दिए। तभी उनमें से एक लड़के ने कहा, ठंडा पानी मिल सकता है क्या प्लीज? हाँ अभी लाते हैं, अक्षरा ने कहा और जैसे ही वो ठंडा पानी लाने के लिए पीछे मुड़ी, उन 2 लड़कों ने बाहर किसी को इशारा किया और घर के अंदर आ गए। अक्षरा ने जब ये देखा तब वो जोर से चिल्लाने वाली थी, लेकिन तभी तीसरे लड़के ने आकर उसके मुंह में एक कपड़ा दबोच दिया और बाकी के 2 लड़कों ने उसके हाथ पैर पकड़ लिए।